जहाँ आज भी करते हैं देवता न्याय, जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी सुनते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ उत्तराखंड के सबसे न्यायकारी देवता भगवान गुलजू की, जिनके मंदिर में आज भी हज़ारों लाखों प्रार्थना पत्र लेकर अपनी फरियाद लेकर के भक्त पहुँचते हैं भगवान गुलजू के मंदिर। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित अल्मोड़ा जनपदांतर्गत भगवान चितई गुलजू के मंदिर में आज भी लाखों श्रद्धालु लोग अपनी प्रार्थना पत्र लेकर वहां आते हैं और साथ ही साथ प्रार्थना पत्रों के साथ साथ वहां पर अपनी जब उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है तो उस प्रार्थना के सुनने के बाद अपनी उस प्रार्थना के बदले दिया गया जो अवार्ड भगवान की तरफ से होता है उसके बदले यहाँ पर घंटियाँ चढ़ा कर जाते हैं। 50 ग्राम से लेकर अपनी जब उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है तो उस प्रार्थना के सुनने के बाद अपनी उस प्रार्थना के बदले दिया गया जो अवार्ड भगवान की तरफ से होता है उसके बदले यहाँ पर घंटियाँ चढ़ा कर जाते हैं। 50 ग्राम से लेकर 1.5 कुंटल 10 कुंटल तक की घंटियाँ यहाँ पर भक्तों के द्वारा चढ़ाई जाती हैं। लाखों की संख्या में चढ़ी हुई ये घंटियाँ इस बात का हमको संदेश देती हैं कि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी पूरी प्रार्थना को सुनते हैं। उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध और सबसे सिद्ध देवता भगवान गोलू देवता, जिनका अवतार चंपावत के राजा हलराई जी के घर में माँ भगवती कलिंगा के गर्भ से हुआ था। जन्म लेते ही इनकी सौतेली माँओं ने इनको जो है अनेक प्रकार की यातनाएं देकर इन्हें मारने का प्रयास किया। अंततोगत्वा इन्हें एक बक्से में बंद करके काली नदी में उन्हें फेंक दिया, परंतु यह चमत्कारी देवता बक्से में बंद बहते बहते एक कामिक नाम के मछुआरे को मिल गए और उस मछुआरे ने इनका लालन पालन किया और 5 वर्ष की अवस्था में ही इनके द्वारा नए नए चमत्कार किए जाने लगे। इनके पिता के द्वारा बनाए गए इनके घोड़े में ये बैठकर उड़ कर के जगह जगह जाने लगे। इनके चमत्कारों की जब चारों तरफ परिचर्चा होने लगी तो राजा ने उस कामिक नाम के मछुआरे को बुलाकर इनके जन्म के बारे में जानना चाहा। तो मछुआरे ने स्पष्ट रूप से कहा कि भगवान, मुझे यह बालक गंगा जी के काली गंगा जी के नदी में बहा हुआ मिला था, जिसे बक्से में बंद किया गया था और उस समय कलवा नाम के लोहार ही के द्वारा बक्से बनाए जाते थे। जब कलवा नाम के लोहार को बुलाकर पूछा गया कि यह बक्सा किसने बनवाया था तो उन्हें पता चला कि यह बक्सा उनकी ही रानी यानी कि राजा झालराई जी की बहू हलराई की पत्नियों ने ही गोलू को मारने के लिए बनाया था। राजा ने उन्हें दंड दे करके उन्हें जो है कारागार में बंद कर दिया और गोलू को अपने घर पे बुला लिया और नदी के इस तरफ से माँ भगवती कलिंगा और नदी के उस तरफ गोलू खड़े हुए और इधर गंगा जी के दोनों तट पर पिता और माता और पुत्र जब खड़े थे, दोनों के द्वारा जब परीक्षा ली गई, इधर कलिंगा ने जब अपने तीव्र स्तनों के उस दुग्धधार को जब उस बालक के मुख में डाला तो बालक घटाघट उस दुग्ध को पी गया और पीने के बाद यह सिद्ध हो गया कि यह कलिंगा पुत्र ही है। राजा ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर उत्सव मनाया और उन्हें अपना जो है पूरा राजकाज सौंप करके राजा स्वयं भगवान शिव देवादिदेव महादेव की नगरी जागधाम में जाकर जागेश्वर में जाकर अपना तप में लीन हो गए। उधर गोलजू ने अपनी प्रजा पे होने वाले
सब प्रकार के कष्टों से निवृत्ति देने के लिए अपनी जनता के जगह जगह पर दरबार लगाई। और उनका सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रमुख दरबार जो है वह अल्मोड़ा के चितई गुलजू का दरबार है, जहाँ आज भी हजारों लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आकर अपनी अपनी प्रार्थना पत्र लेकर गुलजू को प्रार्थना पत्र लिखकर लगा के जाते हैं। और तुरंत उनकी इच्छाएं जब पूर्ण होती हैं तो इच्छा पूर्ति होने पर अपने उस इच्छा की पूर्ति के फलस्वरूप वो अनेक प्रकार के घंटे, ध्वजा, घड़ियाल आदि यहाँ पर चढ़ाकर उस बात को प्रदर्शित करते हैं कि आज भी देवताओं द्वारा भक्तों की विनती को सुना जाता है और देवता आज भी भक्त के न्याय करने के लिए तत्पर हैं। और यह देवभूमि खाली देवभूमि नहीं है, यहाँ आज भी प्रत्यक्ष रूप में सभी देवता अपने भक्तों की विशेष रूप से प्रार्थना को सुनते हैं। उन प्रार्थना सुनने वाले सभी भक्त की प्रार्थना सुनने वाले देवताओं में सबसे प्राधान्य और सबसे अग्रगण्य जो देवता हैं वह यहाँ के राजा, चौघाण के राजा भगवान गुलजू हैं। और गुलजू के इस मंदिर में आकर जो भी भक्त जिस प्रकार की कामना लेकर आते हैं गुलजू उसकी वह कामना जरूर पूर्ण करते हैं। आपकी भी अगर किसी भी प्रकार की कामना हो तो भगवान गुलजू के इस दिव्य धाम में एक बार जरूर पधारें। और इनका दूसरा प्रमुख धाम घोड़ाखाल यानी कि नैनीताल जनपद के अंतर्गत भवाली क्षेत्र के पास घोड़ाखाल का मंदिर है, जहाँ पर भगवान गुलजू के वहाँ पर भी अनेक प्रकार के घंटे चढ़ाकर और फरियादी लोग अपनी फरियादें लिखकर और उनकी पूर्ति होने पर अपनी इच्छा की पूर्ति के फलस्वरूप घंटा चढ़ा कर जाते हैं। जय गोलू देवता, जय उत्तराखंड।